ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब राजपुताना के इन उजाड़ और सुनसान पहाड़ों के सीने पर एक अजीब और गरीब ड्रामा खेला गया था। और ये संगीन चट्टानें जहां भटकती हुई रूहें भी नहीं पहुंच सकती, ये वादियां जहां से इंसानों के काफिले बहुत कम गुजरते हैं, ये हौलनाक किनारे जहां मौत पहरे दिया करती है, और ये ऊंची चोटियां जो आसमान से बातें किया करती हैं, उस ड्रामे के तमाशाई थे। लोग पत्थर को बेहिस और बेजान समझते हैं, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर दर्द भरी कहानियां रखते हैं। ये कम लोगों को मालूम है कि इन जलते हुए पत्थरों के सीने पर यह गुलाब का पौधा हमेशा सरसब्ज और ये दोनों फूल हमेशा सुर्ख क्यों रहते हैं। जिम्मेदार न जाने आज किस गरीब की शामत आई। भैया इधर आओ। क्यों? क्या है? महल की सीढ़ियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, सोने के पलंग तुम्हारी राह देख रहे हैं, रेशम के झूले तुम्हें आवाज दे रहे हैं। चलो मेरे साथ। महल की सीढ़ियों को, सोने के पलंग और रेशम के झूलों को मेरा प्रणाम कह दो और तुम एक काम करो। जल्दी कहो, क्या हो तुम्हें? अपने महल में जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। राजा और प्रजा में बाप और बेटी का रिश्ता होता है। भैया जो डाली आसानी से नहीं झुकती, उसे ताकत से झुका दिया जाता है। कुछ डालियां ऐसी भी होती हैं जो टूट जाती हैं, झुका नहीं करती। ये बात है, झुका लो। मुझे हाथ न लगाना। अरे क्या है? सैया को जमींदार ले गया। क्या कहा? ये झूठ नहीं बाबा, जल्दी जाओ नहीं तो सैया बर्बाद हो जाएगी। जिम्मेदार जिम्मेदार बाबा छोड़ दो मुझे। बापू छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। बापू छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। बापू छोड़ दे। लोग सूरत शिकार छोड़ने के लिए नहीं पकड़े जाते। छोड़ दे। चल। पहले तमाचा बाद में प्यार, ये औरत की फितरत का पुराना दस्तूर है। मैं बहुत से तमाचे खा चुका हूं। चल। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कोई बचा मुझे। छोड़ दे। खूबसूरत हिरनी को शेर के पंजे से कोई नहीं बचा सकता। मैं अभी जिंदा हूं। बापू
जिम्मेदार, तूने कमजोर समझकर मेरी इज्जत पर हमला किया है, लेकिन ये भूल गया कि इस हमले के जवाब में तुझे पहाड़ से टकराना होगा। मैंने कितने ही पहाड़ रास्ते से हटा दिए हैं। टकराने का ख्याल छोड़ दे और मुझसे इस लड़की की कीमत मांग। जो कहेगा वही दूंगा। एक गरीब बाप से उसकी बेटी खरीदना चाहता है? हाँ, खरीदने की हिम्मत रखता हूं, इसलिए खरीदता हूं। अच्छी बात है, तो इस लड़की को गौर से देख, जिसके साथ शादी की तमन्ना में तो जैसे बीसियों दौलतमंद और सरफिरा को जूते मार के घर से निकाल चुका हूं। बोल क्या देता है इसकी कीमत? 5,000। बहुत कम है। 10,000। जाओ, ये भी कम है। 15,000। कुछ और बढ़ो। 25,000। मुझे मंजूर है। बापू, 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 क्या कर रहे हो बापू? मेरी बच्ची, बाप का सर जिंदगी में 2 ही बार झुकता है, एक बेटी के जन्म लेने पर और एक बेटी के बदनाम होने पर। मैं तुम्हारी बदनामी और अपनी बेइज्जती की कीमत का फैसला कर रहा हूं। 25,000 रुपए। मैंने 25,000 रुपए मंजूर नहीं किए। मैं तो इससे चांदी या सोने के 25,000 टुकड़े नहीं चाहता। मैं तेरी छाती से निकले हुए गर्म गर्म खून के 25,000 कतरे चाहता हूं। बदतमीज। बापू क्या कर रहे हो? बापू, बापू रुक जाओ। बापू, 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 बापू। तुम्हें क्या हो गया? बाकी तुम बोलते बेटी, अगर मैं मुकाबले में मारा गया तो इस गांव में न रहना, जगतपुर की रानी साहिबा के पास चली जाना। शायद वो तेरे हाल पर रहम खाकर अपने साया में ले ले। किसी जमाने में रानी साहिबा के खानदान और हमारे खानदान में गहरा संबंध था। जगतपुर मेरी बेटी, जगतपुर।
मैंने कहा आप इसी ट्रेन से आ रही हैं? जी नहीं, आसमान से। सुनिए तो, बड़ा लंबा सफर तय किया है आपने। भेजने वाला तो खैरियत से? भेजने वाला बड़े मजे में है। नर्क में बहुत से कमरे खाली हुए हैं, तुम्हें बुलाया है। मुझे बुलाया? मैंने कहा बात तो सुनिए। आप तो मिजाज की बड़ी तेज मालूम होती हैं। इतनी तेज कि चेहरा रह जाता, नाक उड़ा दिया करती हूँ। ओहो, तो गया आप लड़की नहीं बल्कि नाई का उस्तरा है। चुप बदतमीज, मुझे ऐसी वैसी लड़की न समझना। बाप रे, क्या लड़की है। अरे छोटे ठाकुर आप कहाँ? पुराने ठाकुर साहब तो मजे में है ना? हाँ भैया, मेरे सिवा सब मजे में है। बात यह है कि सैया नाम की एक लड़की इस ट्रेन से आने वाली थी, मगर मालूम होता है यहाँ तो बारूद की थैली उतरी है, अब वो भी आसमान से। मैंने कहा जरा सुनिए, सुनिए तो सही मेरी बात सुनिए ना। माफ कीजिएगा, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। इस गाड़ी से मैं उतरी हूँ, मेरा ही नाम सैया है, मेरा नाम सैया है। आप अपना नाम गोरख धंधा रख लेती तो बहुत अच्छा था। ये खत आपने भेजा था? जी। बात यह है कि माता जी की तबीयत कुछ खराब हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। आइए, ऐसे ऐसे आइए, यूं आइए। क्या है? तुम्हारा ही नाम सही है? हाँ। जी हाँ। बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत। मैंने कहा बहुत खूबसूरत। तो बात यह है कि ये मोटर नहीं, मौत का पिटारा है। मैं कहता हूं मेरे साथ आ जाओ। आ जाओ मेरे। और भी खूबसूरत हो गई। मैं ये कह रहा था कि ये मोटर नहीं खटारा है, और उधर देखो वो जानदार घोड़ा, वो शानदार फिटन चलती है, तब ऐसा मालूम होता है कि जान की बाई ठुमरी गा रही है। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। ये ठुमरी किसी और को सुनाना, भांड कहीं का। जाओ यहाँ से। अच्छा हम तो जल्दी। चल बेटे। आप भी अजीब आदमी हैं। वो बदमाश मुझे इतनी देर तक परेशान करता रहा और आप बैठे मुंह देखते रहे। क्या यही रिवाज है आपके गांव का? माफ कीजिएगा, मैं ये सोचता रहा कि आपकी तरफ से बोलूं या उस बदमाश की तरफ से, क्योंकि आप मेरी मेहमान हैं और वो मेरा छोटा भाई। छोटा भाई? जी। बड़ा शरीफ है आपका छोटा भाई। क्या अर्ज करूं साहब, उसकी शराफत से तो सारा इलाका कांपता है। बस यही कहना था आपसे, जरा होशियार रहिए। जी ओ बेटी, तू है सैया? जी। वाह 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 वाह। आओ मेरे साथ, चल। ओ मेरे भाई, बड़े भाई, मैंने तो सुना था कि दर्द है। कहाँ है दर्द? कैसा दर्द? सर में है या पेट में या दिल में? बदतमीज कहीं का। आगा दर्द, उधर ध्यान लगाओ भाई। आगा। सीधे खड़ी हो जा। वही गर्दन, वही आंखें, वही चेहरा, वैसा ही खूबसूरत कद। जी। क्या बात है माँ जी? कुछ नहीं बेटी, बहुत दिन हुए मैंने अपने आंगन में एक सरों का बूटा लगाया था। ऐसे ही कद था उसका, मगर एक तूफान आया और वो सरों का बूटा मेरे आंगन में से कहीं दूर चला गया। मैं फिर न देख सकी।
बार कहा है कि कुत्ता रहा है घर में। ये कैसे आया, क्यों आया? आ गया तो अच्छा ही तो है, घर की रखवाली करेगा। रखवाली करेगा? मेरे बाजू क्या छल हो गए हैं जो कुत्ता घर की रखवाली करेगा? कौन लाया है इसे? आपका विजय लाया है। विजय लाया है? तब तो बहुत अच्छा कुत्ता है, खानदान का भी अच्छा मालूम देता है। अरे इसके लिए दूध रोटी मंगाओ ना। अरे ये सब कहाँ गए? ओ शंकर, शंकर जल्दी आ इधर। ये कौन है? आपने ठाकुर प्रताप सिंह का नाम तो सुना ही है, वो बेचारे मर गए हैं। ये उन्हीं की लड़की सैया है। समझा। ठाकुर प्रताप सिंह चल बसे और उनकी निशानी तुम्हारे पास आई है। क्या कहने हैं ठाकुर प्रताप के? कुत्ता, ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? कहा न तुमसे इसके लिए दूध रोटी मंगाओ। क्या हो गया है? ये सब कहाँ गए नौकर? अरे शंकर, ओ नारायण, बेटी कहाँ मर गए हैं? इनकी बातों का बुरा नहीं मानना। जबान जरा कड़वी है लेकिन दिल अच्छा। चल, मैं तेरे रहने सहने का इंतजाम कर देती। चल आओ बेटी। आज से ये कमरा तेरा ही है, पसंद है ना? जी। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है तेरे लिए। जी। अब मैं जाऊं? हाय हाय, मैंने कहा यूं जच रही हो कमरे में जैसे गोरी की आंख में काजल। गोरी की आंख में काजल तो अच्छा लगता है, गोरी के हाथ में जूता कैसा लगता है? हाय हाय, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं कहता हूँ जियो, मेरी खातिर जियो। तुमने हातिम ताई का नाम तो सुना ही होगा। वो कहा करते थे कि एक बार देखा है और दूसरी बार की हवस है, और बंदा अर्ज करता है कि एक तमाचा खाया है दूसरे की हवस। बदतमीज, शर्म नहीं आती लड़कियों से छेड़खानी करते? छेड़खानी लड़कों से थोड़ी की जाती है। हमारे गांव में लंबी जबान वालों की खाल खींच ली जाती है बस। और हमारे गांव में थोड़ी सी दूर पर एक तालाब है। उस तालाब के अंदर रंग बिरंगी मछलियां हैं, और मछलियों के ऊपर नीला नीला पानी, और पानी के ऊपर सफेद बादल, और बादलों के अंदर खूबसूरत से परिंदे चहचहाया करते। सैया, आओ न हम दोनों भी चहचहा लें। क्योंकि बात यह है कि आए जवानी जाए जवानी, जाकर फिर न आए, और चिड़ियों ने चुग लिया खेत तो जाट खड़ा पछताए। कहो ये झूठ बात है? जाती हूँ या नहीं? सही है, मैं अंदर आ जाऊं? हाय हाय हाय। चमगादड़ कहीं का। आ गई बेटी? शाबाश। तू यहाँ बैठ, मैं रज्जू को बुला लाती हूँ। बड़ा शर्मीला लड़का है, जब तक मैं न बुलाऊं भूखा ही बैठा रहेगा। समीरे, निकल बाहर। ये क्या हुआ? इस कमबख्त ने मेरी नाक खींच ली। किसने? इसने। रज्जू बाहर निकल, बाहर निकल रज्जू। ये बड़ा बदतमीज है। रज्जू, ये क्या हरकत है? हरकत में बरकत है भैया। मैंने नाक तो पकड़ी, इसकी तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? बदतमीज, बकवास बंद करो। नाक नर की हो या नारी की, राजा की हो या भिखारी की, नाक आखिर नाक है। इस पर तुम्हें कब्जा जमाने का क्या अख्तियार? दुनिया की हर खूबसूरत चीज पर मुझे अख्तियार है। अगर मेरा हाथ रोकना चाहते हो तो श्रीमती जी को समझा दो कि कमरे से बाहर जाते वक्त अपनी नाक पिटारी में बंद कर दे, समझे? और अगर ये नामुमकिन हो तो जब तक इस चेहरे के ऊपर ये खूबसूरत सी नाक है, कमरे से बाहर निकलना छोड़ दो। चुप रह बदतमीज। थैंक यू।
सैया, मैं रज्जू की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बहुत शरीर है, उसने नाक तुम्हारी पकड़ी और दिल मेरा फड़फड़ा रहा है। अरे क्या हुआ आपके दिल को? छींक पर छींक आ रही है, शायद जुकाम हो गया है। अगर सचमुच जुकाम हो गया है तो फौरन इलाज करा लीजिए। दिल का जुकाम बहुत बुरा होता है सैया। कैस, फरहाद और रांझा सब इसी बीमारी में मारे गए हैं। और तुम उन मरने वालों की जगह संभालना चाहते हो, यही बात है ना? नहीं पिताजी, ये बात नहीं, बल्कि अभी अभी रज्जू ने सैया की नाक पकड़ ली थी, तो मैं कुछ इजहार हमदर्दी कर रहा था। पिताजी, भाई साहब बिल्कुल झूठ फरमा रहे हैं। मैंने सैया की नाक नहीं पकड़ी पिताजी, बल्कि सैया की नाक ने मुझे पकड़ लिया। लवकी, एक बात याद रखो, अगर इस हवेली में रहना है तो आइंदा इन बच्चों के हाथ में न तुम्हारी नाक आए न चोटी, समझी? बोला, खाना लाओ। पिताजी, माताजी अभी तक नहीं आई हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं बुला लाऊं? हाँ, बुला लाओ। जो आज्ञा पिताजी। माताजी, माताजी।